औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 11 के हवाले से इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में जो हमारे पास टॉपिक है वो है क्लास 9th की न्यू मैथमेटिक्स बुक का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास जो सीरीज़ है वो एसएसटी की प्रिपरेशन के हवाले से हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में जो मैथमेटिक्स का बुक है उसके हवाले से आपको एमसीक्यूज टाइप प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो अगर आप इससे पहले वाले लेक्चर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी इस अकेडमी माय अकेडमी को लाजमी विज़िट करें। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले जो ये अलजेब्राइक वर्ड है हम पहले इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि ऐसी कॉम्बिनेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल, कांस्टेंट और उसके अलावा कोफिशिएंट और उसके अलावा रेडिकल, ये तमाम तर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो जब अर्थमेटिक ऑपरेशन जो कि हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनके कॉम्बिनेशन में हमें कोई वैल्यू मिली हुई हो तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? अलजेब्राइक। तो यहाँ पे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर सपोज हमारे पास क्या है, तो ये देखें हमारे पास कांस्टेंट, वेरिएबल और कोफिशिएंट, इन सब का हमारे पास कॉम्बिनेशन है और वो कॉम्बिनेशन जो है ना वो अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस के साथ है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अलजबरा। तो अब हमारे पास अलजबरा, तो ये समझ में आ गया कि इसको हम अलजबरा कहते हैं। अगेन जो नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्रेशन, अब हम उस पर आ जाते हैं। तो एक्सप्रेशन को समझने के लिए आपको सिंपल जो है ना एक चीज़ को याद रखना है जो इसके मुकाबले में होती है इक्वेशन। तो याद रहे कि एक्सप्रेशन जो होती है वो वन साइडेड होती है। तो जो एक्सप्रेशन होती है उसमें सिर्फ एक साइड होती है, वो टू साइडेड नहीं होती। जो टू साइडेड होती है उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन। जैसे फॉर सपोज हमारे पास हम इस सी को ही ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें जस्ट क्या है? एक ही साइड है, इसकी कोई दूसरी साइड हमें नज़र नहीं आ रही। अब हम इसी को ही अगर इक्वेशन बनाना चाहें वो कैसे बनाएंगे? सिंपल क्या करेंगे? 2x + 3y + 4, इसको जैसे ही हम इक्वल टू दे देंगे तो इस इक्वल टू का मतलब कि इसकी दूसरी साइड बन गई। अब उस दूसरी साइड पे चाहे ज़ीरो हो या कोई भी हमारे पास नंबर हो या वेरिएबल हो तो उसको हम क्या कहेंगे? इक्वेशन। अगर हम यहाँ पे ज़ीरो भी लिख दें, वैसे तो ज़ीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता, बट यहाँ पे जो है ना इक्वल टू हमने दिया है, इसका मतलब हमें दूसरी साइड पे कुछ ना कुछ देना होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने अगर ज़ीरो दिया तब भी ये इक्वेशन हो जाएगी। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें 2x + 3y = 4, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि इक्वल टू हमारे पास आ गया और ये जो इक्वल टू है ये हमें शो करता है कि ये जो हमारे पास है वो टू साइडेड है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन और इक्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होता है। अलजबरा का कॉन्सेप्ट सिंपल यही कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट विथ अर्थमेटिक ऑपरेशन इंक्लूडिंग रेडिकल वैल्यूज इज कॉल्ड अलजेब्राइक। तो उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की पहले हम ज़ुबानी डेफिनेशन जो है ना उसको आपको बता देते हैं। पोलिनोमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा टर्म्स इन्वॉल्व हों विथ नॉन ज़ीरो
कोफिशिएंट, मतलब कि ज़ीरो का कोफिशिएंट उसमें नहीं हो। तो उसके कुछ एग्जांपल है, हम यहाँ पे पहले एग्जांपल को बाद में समझते हैं, उससे पहले आप रूल्स को समझ लें। तो फर्स्ट नंबर रूल क्या है कि वेरिएबल जो है ना वो पॉजिटिव इंटीजर हो। अब इंटीजर आपके पास दो किस्म के होते हैं, एक माइनस में होते हैं और एक प्लस में होते हैं। तो इंटीजर में वो सारे नंबर जो प्लस में आ जाते हैं वो हमारे क्या हो, वेरिएबल के पावर हो। तो ऐसे जितने भी टर्म्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। और दूसरा नंबर रूल कि इसमें जो वेरिएबल हो वो डिवीजन की फॉर्म में नहीं हो, मतलब कि कोई भी एक्सप्रेशन हो और वो आपकी वेरिएबल से डिवाइड नहीं हो रही हो, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लें कि मतलब कि अपान की फॉर्म में आपका कोई भी वेरिएबल नहीं हो, नंबर हो सकता है बट वेरिएबल आपका अपान की फॉर्म में नहीं हो। जैसे यहाँ पे डिवाइड में y है तो ये भी एक नॉन पॉलिनोमियल है, जैसे यहाँ पे डिवाइड में x है तो ये भी एक नॉन पॉलिनोमियल है। उसके बाद नंबर थर्ड के इसमें हम रेडिकल जो है ना वेरिएबल में नहीं रख सकते, मतलब कि वो सारे वेरिएबल जिनके साथ रेडिकल हो और वो रेडिकल से बाहर नहीं निकल सकते उनको हम क्या कहेंगे, नॉन पॉलिनोमियल। नंबर फोर्थ रूल देखिए हमारे पास वो क्या है कि एक नंबर जो है ना वो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल नहीं होता। तो इन रूल पे अब हम एग्जांपल को समझते हैं। नंबर वन आपके पास नॉन पॉलिनोमियल है क्योंकि ये रेडिकल में x आ रहा है। नंबर टू जो है ना वो पॉलिनोमियल है क्योंकि सारे वेरिएबल जो है ना वो पॉजिटिव में है। नंबर थ्री देखें तो ये आपके पास वेरिएबल जो है ना वो डिवीजन की फॉर्म में आ रहा है, तो ये नॉन परफेक्ट, तो ये नॉन पॉलिनोमियल है। नंबर फोर इसमें देखें तो रेडिकल की वैल्यू इन्वॉल्व है और रेडिकल ख़त्म नहीं हो रहा इस वेरिएबल से, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक नॉट पॉलिनोमियल है। नंबर फाइव सिंपल सा नंबर है और सिंपल नंबर भी हम कह चुके हैं कि वो भी क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, तो ये भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। नंबर सिक्स हमारे पास देखें तो जो वेरिएबल है वो नेगेटिव में है और हमारे रूल के हिसाब से वेरिएबल जो है ना वो पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉट पॉलिनोमियल है। हम इसमें जितने भी रूल्स जो है ना वो चेक करेंगे वो सिंपल किस पे चेक करेंगे, वेरिएबल पे। हमें नंबर पे रूल नहीं चेक करने, हमें वेरिएबल पे चेक करने हैं। हमें पावर भी किसका देखना है, वेरिएबल का देखना है। इसलिए हमने यहाँ पे जितने भी आंसर दिए हैं वो सारे क्या हैं, वेरिएबल के हिसाब से हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमारे पास टोटल 4 टाइप्स आ जाते हैं। नंबर 1 टाइप मोनोनोमियल्स, नंबर 2 टाइप बायनोमियल्स, नंबर 3 ट्राइटोमियल, नंबर 3 ट्राइनोमियल्स, नंबर 4 मल्टीनोमियल्स। तो पहले हम मोनोनोमियल्स को समझते हैं। यहाँ पे मोनो का मतलब है 1 और नोमियल्स का मतलब है सिंपल ट्रम। तो 1 ट्रम, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें एक ट्रम हो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोनोमियल्स। तो मोनोनोमियल्स के हम एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे सिंपल, जैसे 3x है। उसके अलावा हम लिख लेते हैं यहाँ पे 7xy जैसे हम सपोज ले लेते हैं, और उसके बाद 6xy² z⁵ ये भी हमारे पास जितने भी टर्म्स हैं ये क्या है, एक ट्रम वाले हैं। तो 3x भी मोनोनोमियल्स हो गया, 7xy ये भी मोनोनोमियल्स हो गया और 6xy² z⁵ ये तीनों एग्जांपल हमारे पास किसके हैं, मोनोनोमियल्स के हैं। अब बायनोमियल्स पे आ जाते हैं। तो बाय का मतलब है 2 और नोमियल्स का मतलब हम पहले लिखे हैं ट्रम। तो मतलब कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हो उसको हम क्या कहेंगे, बायनोमियल्स। तो उसके भी एग्जांपल लिख लेते हैं हम, x+4। तो देखें इसमें x और 4 ये 2 टर्म्स हो गई, ये हमारे पास बायनोमियल्स है। दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं 5x+y, ये भी हमारे पास 2 टर्म है तो इसको भी हम बायनोमियल कह सकते हैं। इसका तीसरा एग्जांपल लिख लेते हैं 7x-3, ये भी हमारे पास क्या है, एक बायनोमियल है क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ट्राइनोमियल ले लेते हैं। तो ट्राई का मतलब है 3 और नोमियल का मतलब है ट्रम। तो मतलब कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें 3 ट्रम आ जाए, तो 3 ट्रम का भी एग्जांपल हम सिंपल लिख लेते हैं यहाँ पे x² - 2x + 1। जैसे देखें तो इसमें 1 2 3 ये 3 ट्रम्स, 1 2 3 3 ट्रम है तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स। उसके बाद हमारे पास
एक और एग्जांपल है, हम वो भी लिख लेते हैं। 1 रेडिकल 3x² y² माइनस 5xy प्लस 3। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक ट्राइनोमियल का एक्स। तो ये भी हमारे पास ट्राइनोमियल का एग्जांपल है। देखें तो 1 2 और 3, 3 टर्म्स इसमें भी आ गई। उसके बाद नंबर 4 मल्टीनोमियल्स। मल्टीनोमियल्स क्या होता है, मल्टी मतलब के ज़्यादा और नोमियल मतलब टर्म्स। तो मल्टीनोमियल हम ऐसी इसमें मोर देन 3 टर्म्स हो, मतलब 3 से ज़्यादा जितनी भी हमारे पास एक्सप्रेशंस होंगी उन सबको हम क्या कहेंगे, मल्टीनोमियल्स। तो जितनी भी एक्सप्रेशन हो जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स हो उनका एक ही नाम होगा, वो क्या होगा, मल्टीनोमियल्स। अब टर्म को किस तरीके से काउंट किया जाता है, तो उसके लिए आपको सिंपल प्लस और माइनस को देखना है। तो जितनी भी प्लस और माइनस की निशानी होंगी उनमें एक आपको प्लस कर देना है। अगर एक निशानी है, एक उसमें प्लस करेंगे तो 2 बन जाएंगे। अगर 2 निशानी हैं तो एक उसमें मज़ीद प्लस करेंगे तो 3 बन जाएंगे। अगर निशानी एक भी नहीं है तो उसमें आप जब एक प्लस करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे अगर एक निशानी भी नहीं है मतलब 0 है, 0 में आप +1 करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा 1, मतलब कि मोनोनोमियल। अगर आपके पास एक निशानी है और उसमें आप प्लस कर देते हैं 1, तो ये आपके पास क्या होगा, 2 मतलब बायनोमियल। अगर आपके पास फॉर सपोज 2 निशानीज हैं तो 2 निशानीज में आप जब प्लस करेंगे 1 तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 3 मतलब कि ट्राइनोमियल। अगर 3 निशानी है, अगर 3 सिंबल्स हैं तो उसमें जब आप एक प्लस करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 4। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे जब मोर देन 3 टर्म्स होंगी, जितनी भी फिर वो हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या हमारे पास 100 आ जाए तो उन सबको हम क्या कहेंगे, मल्टीनोमियल। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल और टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स जो है ना वो समझ में आ चुके होंगे।